क्या करूं, बड़ी परेशानी हो रही है। किसको कहूं अपने मन की बात। दीदी है, बुलाई तो बेड रेस्ट करवाने थी, पर उल्टा दीदी तो मुझसे ही काम करवा रही है। काजल। हाँ, आ गए आप ऑफिस से? अरे हाँ काजल, बस यही बता रहा था कि मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ेगा। जी, आप ऐसे मत बोलो, पहले ही मेरी तबीयत खराब है। आपको तो पता ही है ना, मुझे रात को कितनी परेशानी होती है। अरे हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो पायल को बुलाया है तुम्हारे लिए। तुम चिंता मत करो, पायल और माँ तुम्हारा बहुत ध्यान रख लेंगी। जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रही थी कि आप मेरी छोटी बहन को बुला दो इधर। अगर वो यहाँ रहेगी तो मुझे रात को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको तो पता ही है, रात भर नींद नहीं आती है मुझे। अगर वो साथ रहेगी तो मुझे ही थोड़ा सहारा मिलेगा। अरे काजल, कैसी बात कर रही है? पायल है ना, वो सो जाएगी तुम्हारे पास और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेगी। किस लिए अपने मायके वाले को परेशान करती है? 2-4 दिन की बात है, फिर मैं आ ही जाऊंगा। जी, आप समझ नहीं रहे हो जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। आपको पता है, एक गिलास पानी देने के लिए भी मुझे 10 बार बोलना पड़ता है, और उसमें भी नखरे, और वो भी मुझे देते नहीं है। मुझे फिर बाद में खुद ही लेना पड़ता है पानी भी। मम्मी जी कम थी क्या मुझे सुनाने के लिए? ऊपर से दीदी भी आ गई हैं, और दीदी तो मम्मी जी की भी कुछ ना कुछ लगती हैं। देख काजल, ये सब तो मुझे नहीं पता। अगर तुम कहती हो तो मैं उसे बुला दूंगा, आ जाएगी तुम्हारी छोटी बहन। मुझे बस इस वक्त तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की चिंता है। हाँ जी, इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर आप प्रीति को बुला दोगे तो मुझे भी आराम मिलेगा। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा 2-4 दिन में, तब तक तुम आराम करना। अरे माँ, कितने दिन हो गए हैं, तुमने अपने हाथ के छोले भटूरे नहीं खिलाए मुझे। पायल, बात तो तेरी सही है बेटा, छोले भटूरे तो मुझे भी खाए बहुत दिन हो गए। मेरा भी मन कर रहा है, पर क्या करूँ, जब से तेरे भाई की शादी हुई है मेरी तो आदत ही छूट गई है काम की। क्या करे माँ, अब तो तुम्हारी बहू भी बेड रेस्ट पे है। अब कौन बनाएगा मेरे लिए छोले भटूरे? तू क्यों चिंता करती है पायल? तेरे भाई को जाने दे एक बार ऑफिस के काम से बाहर, फिर मैं खुद ही बहू से कह दूंगी कि थोड़े से भटूरे बना देगी मेरी बेटी के लिए, और छोले की सब्जी। क्यों? ए पायल, देखना बाहर कौन आया है, घंटी बजी है। क्या माँ, तुम भी मुझे ही काम की कहती रहती हो। अरे कौन हो तुम, और सीधा अंदर क्यों चली आ रही हो? नमस्ते दीदी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। कौन हो तुम? देखी देखी सी तो लग रही हो। माँ, जरा इधर तो आओ, देखो ये कौन है। अरे पायल, ये तेरी भाभी की तो छोटी बहन है। छोटी बहन? पर तुम्हें किसने बुलाया है इधर? हाँ प्रीति, क्या बात है, अचानक कैसे? दीदी, मैंने बुलाया है मेरी छोटी बहन को। पर किस लिए? अब दीदी, आपको तो पता ही है, आपके भाई 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। जब तक आपके भाई वापस नहीं आ जाते, प्रीति मेरे साथ ही रहेगी। पर भाभी, आपने तो अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया था ना, तो अब अपनी बहन की क्या जरूरत आ पड़ी? अगर आपको अपनी बहन ही बुलानी थी तो मुझे किस लिए बुलाया था? देख रही हो मम्मी, ये सब क्या है? पायल, प्रीति तो अपनी बड़ी बहन की सेवा करने आई है, और अच्छी बात है, ऐसे में अपनी बहन का साथ भी देना चाहिए। क्यों? बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन आराम से इधर रहेगी। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब प्रीति मेरे पास ही रहेगी 2-4 दिन। प्रीति, आजा, मेरे कमरे में बैठते हैं। ठीक है दीदी। अरे मम्मी, ये सब क्या है? अगर भाभी को अपनी बहन ही बुलानी थी तो मुझे बुलाने का नाटक क्यों किया? तू बिना पायल कुछ नहीं समझती है। अब देख, बहू की बहन आ गई है, वो तो घर का काम करेगी ना अपनी बहन का। तू देखना, मैं तो बहू के काम से ज्यादा अपने काम कराऊंगी उसकी बहन से। अच्छा है ना, हमें फ्री की नौकरानी मिल गई 2-4 दिन के लिए। वाह मम्मी, बहुत जीनियस निकली,
एक तीर से दो निशाने कर लिए। भाभी की भी सेवा हो जाएगी और हमारे भी घर का सारा काम कर देगी। अब देखना, हम माँ बेटी करेंगे आराम और बहू की बहन करेगी काम। और बता प्रीति, घर पर सब ठीक है ना? अरे दीदी सब बढ़िया है, और मम्मी ने तो तुम्हारे लिए लड्डू बनवा कर भेजे हैं। बोल रही थी अपनी दीदी को रोज खिला देना एक एक। मम्मी भी ना मेरी कितनी चिंता करती हैं। सच में माँ का तो प्यार ही अलग है। अच्छा प्रीति तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो? आप क्यों चाय बनाओगे भला? आपकी ननंद है ना, उनको बोलो वो बनाकर लेकर आएगी चाय। वही तो आपका काम करने आई है। अरे प्रीति तू भी कैसी बातें कर रही है? अगर मेरी सास ननंद काम करती तो क्या मैं तुम्हें इधर बुलाती? मेरी ननंद को बुलाया तो इसीलिए था कि आकर वो मेरी हेल्प करेंगी, पर उल्टा मुझे ही उनका सारा काम करना पड़ रहा है। अगर उनसे एक गिलास पानी भी मांगती हूँ ना तो मुझे 10 बातें सुनाती हैं। और सासू माँ, उनके तो पहले ही इतने नखरे थे। घर के सारे छोटे मोटे काम मुझे ही करने के लिए बोल देती हैं। डॉक्टर ने कहा था बेड से उठना भी नहीं, और उल्टा मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे जीजाजी को बोला था कि मेरी बहन को बुला दो। हाँ दीदी बिल्कुल सही किया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे होते हुए। अब आप बैठो, मैं आपके लिए भी बनाकर लेके आती हूँ कुछ, और मेरे लिए भी। ये हुई ना छोटी बहन वाली बात। अब तुम मेरी खूब सेवा करना, देखना सारे नखरे उठवाऊंगी तुमसे। अरे दीदी से तो मैं पूछना ही भूल गई कि चीनी चाय पत्ती का डब्बा कौन सा है। यही होगा। किचन का सामान तो किचन में ही मिलेगा। अरे तुम क्या कर रही हो किचन में? जी वो मैं चाय बनाने आई थी दीदी के लिए और मेरे लिए भी। अच्छा अच्छा, चाय बनाने आए थे तुम। एक काम करना प्रीति, फिर तो तुम ना मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए भी चाय बना देना। अब तुम 2 कप तो चाय बनाओगी, साथ में 4 कप ही बना लेना। क्यों? और हाँ, रसोई थोड़ा साफ सुथरी रखना। मेरी मम्मी को सफाई बहुत पसंद है, इतनी सी भी गंदी रसोई नहीं होनी चाहिए। और पहले चाय मुझे और मम्मी को दे देना, क्योंकि हमने सुबह से चाय नहीं पी है। जी, पहले आप लोगों को ही दूंगी। ठीक है, जल्दी बना लो, मेरे भी सर दर्द होने वाला है अभी। देखा, जैसे ही चाय बनने लगी ना, रसोई में खुशबू लेती हुई आ गई दीदी की ननंद। उल्टा मुझे ही 2 कप चाय का और ऑर्डर दे गई है, कामचोर कहीं की। पता नहीं कैसे झेलती है मेरी दीदी ने। अरे वाह मम्मी, कितना अच्छा दिमाग चलता है तुम्हारा। भाभी की बहन से प्यार से बातें कर ली तुमने तो। हमें तो बैठे बैठाए मुफ्त की नौकरानी मिल गई। अब चाहे भाभी 6 महीने बेड रेस्ट करे, ऐसी नौकरानी हो तो हमें क्या दिक्कत है? क्यों? अरे इसीलिए तो बहू की बहन से प्यार से बात कर रही थी। सही है, हमारा भी काम करेगी और अपनी बहन का भी। कितने दिनों में आज ढंग की चाय पी है। दीदी बस अब आपको अपना ख्याल रखना है। आपका जो खाने का मन हो बस मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। अरे प्रीति जी। अरे प्रीति तुम कितनी अच्छी हो। प्रीति अब भाभी के लिए तो तुम खाना बनाओगी और तुम्हारे लिए भी। अब 2 लोगों का खाना तो तुम क्या ही बनाओगी, तो ऐसा करना मेरे और मम्मी के लिए भी बना लेना, ठीक है? एक ही जैसा खाना खा लेंगे, क्या अलग अलग बनाएंगे? क्यों? जी ठीक है, मैं आप लोगों का भी खाना बना लूंगी। हाँ, और देखना प्रीति रसोई थोड़ा साफ करके रखना, क्योंकि मम्मी को साफ सफाई पसंद है। जी। अरे दीदी तुम्हारी ननंद कैसी है? इसको तो बस अपनी पड़ी रहती है, एक बार भी नहीं सोचती कि आपने कुछ खाया है या नहीं, या आपके लिए कुछ बना दे। ऐसी है, तभी तो मैंने तेरे जीजाजी को बोलकर तुझे बुलवाया है। पर देख, ये सब लोग अब तुझसे खाना बनवाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी और खाना भी बना लूंगी। अरे मैं मेरी दीदी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आप बस आराम करो, अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखो।
प्रीति ये ले पैसे, अपने लिए कुछ ड्रेसेस ले लेना। अरे दीदी इनकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है?